मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना, ये नाम सुनते ही एक संवेदनशील महिला केंद्रित योजना का चेहरा बनता है। लेकिन आज यही योजना कटघरे में खड़ी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जीतने के महज 6 महीने बाद ही खुलासा होता है कि इस योजना से 26 लाख महिलाओं के नाम काट दिए जाएंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 14,000 पुरुषों के नाम भी शामिल है, जिन्हें लाड़की बहन मानकर पैसा दे दिया गया। सवाल यह है कि जब चुनाव जीतने की जरूरत थी तब सबको लाभार्थी बनाया गया, और जब सत्ता मिल गई तब शुरू हो गई सफाई। क्या ये योजना महिलाओं की मदद के लिए थी या सत्ता के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करने का नया तरीका? ये सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक धोखा है, और आज हम इसी की परतें खोलने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू खरोजिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को झटका मिला था, तब पार्टी रणनीतिकारों ने एक बात समझी, महिलाओं को साधे बिना सत्ता दोबारा हासिल नहीं की जा सकती है। तभी एक नई स्कीम लाई गई, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना। इसका उद्देश्य बताया गया था कि राज्य की 21 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। घोषणा जोरों शोरों से हुई, बड़े बड़े पोस्टर लगे, सीएम डिप्टी सीएम की रैलियों में सिर्फ इसी योजना का जिक्र हुआ, और ये योजना धीरे धीरे चुनाव प्रचार की रीढ़ बन गई। मीडिया कवरेज ने भी यही दिखाया कि महिलाएं अब सरकार से जुड़ गई, उन्हें सम्मान और सुरक्षा मिल रहा है। लेकिन क्या वास्तव में ये योजना कल्याण की मंशा से लाई गई थी, या फिर ये सिर्फ चुनावी जुगाड़ का एक औजार था? जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आए, इस योजना की रफ्तार बढ़ा दी गई थी। रजिस्ट्रेशन खुले, शिविर लगे और हर जिले में डीबीटी के जरिए पहली किस्त महिलाओं के खाते में डाल दी गई। इस स्कीम के दम पर महायुति ने महाराष्ट्र में भारी बहुमत से वापसी कर ली। लेकिन चुनाव के नतीजे के महज 6 महीने बाद जो सामने आया है, उसने पूरे ढांचे की नींव को हिला दिया है। राज्य सरकार के खुद के आंकड़ों के अनुसार 26.34 लाख महिलाओं के नाम अब इस योजना से हटाए जाएंगे। कारण बताया गया है कि दस्तावेजों में गड़बड़ियां, अपात्रता और फर्जीवाड़ा। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य ये रहा है कि 14,298 ऐसे पुरुष भी इस योजना के लाभार्थी के रूप में दर्ज थे, जिनके नाम पर पैसे ट्रांसफर किए गए थे। सवाल उठना लाजमी है कि क्या स्कीम को बिना जांचे परखे केवल चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया था? सूचना प्रौद्योगिकी के विभाग की जांच में पाया गया है कि इन अपात्र लाभार्थियों को पिछले 1 साल में लगभग 1,640 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें पुरुष लाभार्थियों को 21.44 करोड़ रुपए दिए गए। जांच में पाया गया है कि कई परिवारों में 2 से अधिक लाभार्थी थे, कुछ लोग 1 से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे, और कुछ मामलों में पुरुषों ने महिलाओं के नाम पर आवेदन कर लाभ हासिल किया। मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के आंकड़ों पर अगर गहराई से नजर डालें तो समझ आता है कि इस योजना के भीतर कितनी गहरी खामियां थी। महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक 2.25 करोड़ महिलाओं का पंजीकरण किया गया है। पहली किस्त का वितरण कई महीनों पहले ही किया गया था, यानी कि विधानसभा चुनाव के पहले। लेकिन योजना की असली समीक्षा उस समय शुरू हुई जब मार्च के महीने में विधानसभा सत्र में विपक्ष ने इस योजना की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए। तब जाकर सरकार को हर जिले से डेटा मंगवाना पड़ा, और जब जमीन पर सच्चाई आई तो तस्वीर शर्मनाक निकली। पुणे, नासिक, अकोला, अमरावती और नागपुर जैसे जिलों में सबसे अधिक फर्जीवाड़े सामने आए। कई मामलों में आधार नंबर मेल नहीं खा रहे थे, बैंक खातों में त्रुटियां थी, और कुछ लाभार्थियां तो ऐसे थे जिनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, या फिर वे किसी अन्य सरकारी योजना के तहत पहले से ही लाभ पा रहे थे, जिससे उन्हें लाड़की बहन योजना में शामिल करने के नियम के विरुद्ध पाया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि 14,000 पुरुषों को लाड़की बहन मानते हुए उनके खातों में भी पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। ये केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि स्कीम का क्रियावाहन बिना किसी ठोस वेरिफिकेशन और प्लानिंग के किया गया। सवाल यही उठता है कि क्या ये सब चुनावी लाभ
के लिए जानबूझकर किया गया था? क्या डेटा वेरिफिकेशन को जानबूझकर टाला गया ताकि चुनाव के दौरान संख्या का भ्रम फैलाया जा सके? अब इस पूरे मामले पर क्या कहा है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने, ये भी आपको बता देते हैं। इस भारी विवाद के बीच सरकार के स्तर पर सबसे मुखर प्रतिक्रिया उप मुख्यमंत्री अजित पवार की है। पहले तो उन्होंने कहा कि सरकार गंभीर है, अगर कोई फर्जी लाभार्थी योजना में शामिल हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये स्कीम किसी पार्टी की नहीं बल्कि राज्य सरकार की है। ये बयान अपने आप में राजनीतिक रूप से बचाव की मुद्रा को दर्शाता है, क्योंकि जब योजना का ऐलान हुआ तब इसे सत्ताधारी गठबंधन का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ खुद अजित पवार भी इसे चुनावी रैलियों में गरीब बहनों का अधिकार बता रहे थे। आज जब योजना पर सवाल उठ रहे हैं तो उसे केवल राज्य की योजना कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा सकता है, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन जैसे जैसे आरोप गहराते गए अजित पवार ने सख्त रूप अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये योजना गरीब महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। जिन पुरुषों को लाभ मिला है उनसे राशि वसूली जाएगी और जो अधिकारी सहयोग नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस योजना के दुरुपयोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदित्य ठाकरे ने भी जानकारी दी है कि जिन 26.34 लाख लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं उनकी दोबारा जांच की जा रही है और जो महिलाएं योग्य पाई जाएंगी उनके लाभ दोबारा बहाल किए जाएंगे। यानी सरकार अब क्लीन अप ऑपरेशन में लगी हुई है। लेकिन ये सवाल अपनी जगह बरकरार है, क्या ये सफाई पहले क्यों नहीं की गई? विपक्ष की मांग, सीबीआई जांच कराओ, ये एक बड़ा घोटाला है। सरकार की सफाई से विपक्ष संतुष्ट नहीं है। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और उन्होंने कहा है कि ये केवल एक योजना नहीं बल्कि चुनाव जीतने के लिए किया गया एक संगठित फर्जी पाड़ा है। विपक्ष का आरोप है कि इस योजना को जल्दबाजी में लागू किया गया बिना पर्याप्त वेरिफिकेशन के, सिर्फ इसलिए ताकि चुनाव से पहले महिलाओं के वोटों को प्रभावित किया जा सके। इससे न सिर्फ सरकारी योजनाओं पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा बल्कि उन महिलाओं की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ हुआ जिनके नाम अब अपात्रों की सूची में डाल दिए गए हैं। बेटी बचाओ नहीं, बेटी हटाओ। इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार की नीयत और प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और सरकार कह रही है कि योजना को पारदर्शी बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ महिलाओं के नाम तेजी से हटाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ 2.25 करोड़ पात्र महिलाओं को जून 2025 के लिए 1500 रुपए की किश्त दी गई है। सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो अब गंभीर है, लेकिन सार्वजनिक भरोसे की दरार अब साफ दिखने लगी है। इस डैमेज कंट्रोल के बीच सरकार ने भी ये स्पष्ट किया है कि धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अब जनता के मन में ये धारणा बन चुकी है कि ये स्कीम वोट बटोरने के लिए फैलाई गई नकली उदारता थी और जैसे ही सत्ता मिली योजना का शुद्धिकरण की आड़ में नाम हटाने का खेल शुरू कर दिया गया। तो इस तरह से अब सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं। आपका इस पूरे मामले पर और इस खुलासे पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर